नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज स्टॉक हमें 6% ऊपर जाता हुआ नजर आया है और यहाँ पर खरीदारी की एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है। तो मेरा व्यू क्या है ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 50% ऊपर जाता हुआ नजर आया। नेट प्रॉफिट में 41% की बढ़ोतरी हुई है। एबिटा हमें 33% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स अच्छे नजर आते हैं। सेल्स में, नेट प्रॉफिट में अच्छी ग्रोथ हुई है। हालांकि यहाँ पर आप देख पाएंगे सेल्स आपको 50% ऊपर जाता हुआ नजर आया, नेट प्रॉफिट सिर्फ 40% ऊपर है। तो मार्जिन में थोड़ी बहुत गिरावट नजर आती है। ये एक स्लाइटली नेगेटिव पॉइंट है। ओवरऑल रिजल्ट्स हमें अच्छे नजर आते हैं। कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में बात करते हैं। सेगमेंट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल से 84.2% का रेवेन्यू आता है और फार्मास्यूटिकल से 15.8%। नेट प्रॉफिट ब्रेकअप के बारे में बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल से 85.4% और फार्मास्यूटिकल से 14.6%। वर्टिकल्स के बारे में बात करें, अलग अलग वर्टिकल्स में कंपनी काम करती है। एग्रोकेमिकल्स 25%, पॉलीमर एंड एडिटिव 17%, फार्मास्यूटिकल्स 25%, डाइज, पिगमेंट्स, प्रिंटिंग इंक्स 17% और अदर्स है 16%। तो वेल डाइवर्सिफाइड आपको ये नजर आता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 61% का रेवेन्यू आता है, नॉर्थ अमेरिका से 7%, यूरोप से 11%, चाइना से 6% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 12%। तो इंटरनेशनल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। फंडामेंटल रेशियोज़ के बारे में बात करें तो ROE 15% है, ROC 14% है, जो कि अपने एवरेजेस से नीचे है। अच्छी बात ऑफ कोर्स नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 11% है, लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आया है बहुत अच्छा आया है। 18% का मार्जिन दिखाई पड़ता है। तो क्लियरली बहुत अच्छी ग्रोथ आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन में दिखाई पड़ती है। डेट टू इक्विटी 0.81 है, थोड़ा सा हायर साइड पे, लेकिन अगर 1 के ऊपर जाता है तो ऑफकोर्स हमें यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट हो जाना चाहिए। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे फाइनेंशियल ट्रेंड बहुत ही अच्छा नजर आता है। शानदार ग्रोथ हमें यहाँ पर नजर आती है। प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होती हुई नजर आई है। रेवेन्यू देखिए बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा ऊपर जाती हुई नजर आती है, क्योंकि मार्जिन में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। 11-12% से सीधा 18-19% का मार्जिन दिखाई पड़ता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 44.19%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 7%, अदर DIA 7%, FIA 12.4%, रिटेल कैटेगरी, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 28% की हिस्सेदारी है। तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा ही नजर आता है। अगर प्रमोटर के पास 50% से ज़्यादा की इक्विटी होती तो और अच्छी बात होती। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें तो 20 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 65% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 77% का अपसाइड है, मीडियन 38% का अपसाइड है और लोअर साइड पे 8% की गिरावट बताई जा रही है। 27,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक मिड कैप कंपनी है, 21 का PE रेशियो है। अभी नेट प्रॉफिटेबिलिटी आपको इतनी ज़्यादा जंप होती हुई नजर आई तो इसका जो वैल्यूएशन है आपको थोड़ा बहुत सस्ता होता हुआ नजर आता है, अट्रैक्टिव होता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1100 के आसपास स्टॉक पहले कई बार रेजिस्टेंस लेकर हमें नीचे आता हुआ नजर आया। 200 डेज का मूविंग एवरेज तोड़ दिया, रिकवरी आई, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस गिरावट देखने को मिली और फिलहाल स्टॉक आप देख पाएंगे यहाँ पर आपको डबल बॉटम बनाने के बाद स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आता है। ये गिरावट देखने को मिली, यहाँ पर सपोर्ट लिया जो कि अप्रॉक्सीमेटली 720 के आसपास का लेवल है। एक बाउंस आया, फिर से गिरावट हुई, सेम लेवल से आपको ये ऊपर जाता हुआ नजर आया और यहाँ पर आपको एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट भी नजर आता है। काफी समय के बाद ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है। डेली RSI 51 का लेवल है, मोमेंटम स्ट्रांग होता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर हमें पता चलता है 100 वीक्स के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहां पर हमें पता चलता है गिरावट देखने को मिली, फिर मार्केट ने यहां पर पॉज लिया, 2 हफ्ते तक कोई खास मोमेंटम नहीं किया, डोजी टाइप की कैंडल देखने को मिली, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव संकेत है। यहां पर आपको तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। वीकली RSI वापस 40 के ऊपर आ चुका है, यह भी अच्छा संकेत है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है, जो कि फिलहाल हमें टूटता हुआ नजर आया, वो अप्रॉक्सीमेटली
90 के आसपास का लेवल है। 790 से 795 का जो ये जोन था, यहाँ पर एक पहले सपोर्ट लेकर ऊपर गया था, फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहीं पर रेजिस्टेंस लेके नीचे आया और आज ही हमें ये ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये रेजिस्टेंस तो हमें टूटता हुआ नजर आया। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ता है वो है 910 के आसपास। 900 से 910 का जोन है। पहले ये लेवल कई बार हमें टेस्ट होता हुआ नजर आया, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, एक राउंड ऑफ लेवल भी ऑफकोर्स है। तो यहाँ पर अभी स्पेस ओपन हो चुका है। जैसे ये 800 के ऊपर निकला वैसे ये स्पेस हमें 900 तक का ओपन होता हुआ नजर आता है। सपोर्ट के बारे में बात करें, 718 के आसपास का हमें यहां पर सपोर्ट नजर आता है, जहां से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो इन तीनों लेवल्स को ध्यान में रख के हमें काम करना है। सबसे पहले शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए खरीदना चाहते हैं तो आपका जो टारगेट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास होना चाहिए। ये जो पूरा जोन है यहां तक स्टॉक जा सकता है क्योंकि ये स्पेस अभी ओपन है। यहां पर खरीदारी ऑफकोर्स करंट मार्केट प्राइस है। स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, या आज की जो कैंडल बनी है उसके लो के नीचे स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपका ठीक ठाक हो जाएगा। 770 के आसपास का स्टॉप लॉस हो जाएगा और 900 के आसपास का टारगेट हो जाएगा। ये तो हो गया शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि एक आध 2 हफ्ते के लिए। अभी कुछ महीने के लिए अगर आपको पोजीशन बनानी है, मिड टर्म के लिए पोजीशन बनानी है, तो भी मेरे हिसाब से खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। करंट मार्केट प्राइस पर अगर हम खरीदारी करते हैं तो हमारा टारगेट अपना ऑल टाइम हाई का हो जाता है, जो कि 1100 प्लस के आसपास का लेवल। तो ये हमारा टारगेट हो जाता है। लेकिन स्टॉप लॉस हमें चेंज करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस फिर हम यहाँ पर ये 770 नहीं रख सकते, इस लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। क्योंकि जब हम मिड टर्म की पोजीशन बनाते हैं तो ऐसे टाइम पे मार्केट अगर वॉलेटाइल होती है तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा स्टॉप लॉस 715 के आसपास हो जाएगा। 715 का हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा और 1100 के आसपास का टारगेट हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर हाफ क्वांटिटी अभी एंटर कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ये 900 के ऊपर सस्टेन करता है तब आप क्वांटिटी आधी और बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के बारे में डिस्कस कर लिया। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो मेरे हिसाब से रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आए हैं, कंपनी भी काफ़ी अच्छी नजर आती है। निवेश करना चाहें तो करंट मार्केट प्राइस पे भी निवेश करने के बारे में सोच सकते हैं। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नज़र आते हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हमें अच्छा नज़र आता है। हालांकि प्रमोटर के पास अगर ज़्यादा इक्विटी रहती तो और अच्छी बात होती है। एफआईआई का स्टेक यहाँ पर बढ़ रहा है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट बुलिश चल रहे हैं। अट्रैक्टिव वैल्यूएशन दिखाई पड़ता है क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी हमें बढ़ती हुई नजर आई है। नंबर्स भी हमें यहाँ पर अच्छे नज़र आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो टेक्निकल्स अब भी वीक चल रहे हैं। टेक्निकल से मेरा मतलब है जो ट्रेंड अभी चल रहा है वो अब भी वीक है। ट्रेंड एकदम बुलिश हो गया है ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि ओवरऑल सारे मूविंग एवरेजेस डाउनवर्ड हैं। तो अभी तक ट्रेंड जो है पहले की तरह बुलिश नहीं हुआ है, लेकिन टेक्निकल्स हमें बेहतर जरूर होते हुए नजर आए हैं। और डीआईए इसका स्टेक भी नीचे जा रहा है, ये भी एक नेगेटिव है। तो ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म तीनों के लिए खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। तीनों के लिए किस प्रकार से खरीदारी करनी है, कहां पर स्टॉप लॉस टारगेट, ये सब हमने चार्ट पर ऑलरेडी डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।